बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उस्मा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, इमरान खान का गुज़िश्ता रोज़ बहुत अहम जो बयान है वो सामने आया था। इमरान खान ने दोबारा से वाज़े किया कि वो NRO जो है उसके लिए बात या चीत या गुफ्तगू नहीं कर रहे। उन्होंने कहा सारी ज़िंदगी मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि पार्टी जो है वो तैयारी करे, पूरे पाकिस्तान में तहरीक का ऐलान करने वाला हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दफा पार्टी कारकुनान को इस्लामाबाद नहीं बुलाया जाएगा। जो बड़ी खबर थी वो यही थी कि इस्लामाबाद नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि लोगों को हदायत दी जाएगी कि वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने शहरों में मुल्क को जैम कर दें। इमरान खान ने एक तो जो मुख्तलिफ लोग मज़ाकरात के हवाले से या डील से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे उस खबर को भी निगेट किया। अंसार अब्बासी की जियो के अंदर खबर थी जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका से डॉक्टरों का वफद एक मरतबा फिर पाकिस्तान पहुंच गया है। और फिर एक और नाम मजहर बरलास साहब, उन्होंने कहा कि जी ओवरसीज डॉक्टर्स जो आए हैं उनकी मुलाकात भी इमरान से करवा दी गई है। लेकिन इस खबर को हमने भी चेक किया जाती तौर पे, मैंने जाती तौर पे चेक किया, अमेरिका में बात की, तो मुझे यह पता चला कि दो डॉक्टर्स जो पिछली मरतबा यहां पे आए थे उन लोगों में से उस वफद में मौजूद दो डॉक्टर्स उस शख्सियत के पास बैठे हुए थे जिनके साथ ज़ाहिर है मैंने राब्ता किया था। और उन्होंने कहा और कि जब हमने ये खबर सुनी, जब हमने अंसार अब्बासी का व्लॉग देखा, तो डॉक्टर्स जो थे वो ना सिर्फ कहे लगा रहे थे बल्कि हैरान थे कि किस तरीके से खबरें जो हैं घड़ दी जाती हैं। यही खबर नुसरत जावेद साहब उन्होंने अपने प्रोग्राम में दी, वाज़े तौर पर कहा कि कोई वफद जो है वो पाकिस्तान में नहीं आया, किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। और इमरान खान ने खुद भी कह दिया, फिर इस खबर को दुरुस्त साबित कर दिया ये कहकर कि व्लॉग्स वगैरह जो हो रहे हैं वो पार्टी कारकुनान जो हैं बस उनको वो करने के लिए कि किसी तहरीक के लिए तैयार ना हो, ये इनका मकसद है, ये इनका पर्पज है। पाकिस्तान में अवाम सड़कों के ऊपर निकलेगी वेरी क्लियरली 7 जून के बाद जो सूरत हाल बननी है उसके ऊपर उसामा साहब पिछली वीडियो के अंदर बता चुके हुए हैं। लेकिन इमरान खान क्या कॉल दे सकते हैं, कब कॉल दे सकते हैं, सितारे और जायचा इस हवाले से क्या बता रहे हैं, क्या इस दफा जब कॉल दी जाएगी तो नतीजा वही निकलेगा जो माजी में निकलता रहा, और क्या इमरान खान की रिहाई के इम्कानात जो हैं वो इस जंग के बाद मांद पड़ गए हैं। ये मेरे बुनियादी सवालात हैं जिसके ऊपर उसामा साहब जो हैं वो नाजरीन गुफ्तगू करेंगे। उसामा साहब सर बहुत शुक्रिया, सवाल मेरे आपने सुन लिए हैं सर, अप टू यू। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो कोर्स का रिमाइंडर के 1 जून से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं टाइमली। दूसरा अपनी टाइम फ्रेम्स भी डिफरेंट होंगे कनाडा, अमेरिका और सबके, तो वो उस हिसाब से फिर हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होगा सेटिंग करने में भी क्लासेस की। अब आते हैं आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इमरान खान, सबसे पहला जो मैं उसी की तरफ ही आता हूँ। देखें लास्ट टाइम आपको बड़ी हैरानकुन, बल्कि पिछले दिनों मैंने इस पे 1 हफ़्ता पहले एक जगह पे ये बात निकली और इस बात को किया भी कि अचानक उनकी एक पुरानी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि खाला के दिमाग का डाटा जो है वो मंजर आम पे आया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब मुझे उसकी पैदाइश की खबर मिली तो 9 बजे का वक्त था। अब वो मैं बड़ा इस पर सरप्राइज़ था क्योंकि जो आपको याद होगा जिस तरीके से हम रीडिंग्स ले रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं उसमें टाइम बड़ा मैटर करता है, क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ में अगर 10 से 15 मिनट का फ़र्क डालते जाएं तो आप यूँ समझ लें कि आपके कम से कम 1 महीने की महादिशा अंतरदिशा और उसमें जो फ़र्क आता है 15 मिनट मीन्स 1 मंथ आगे पीछे। अब इस टाइम का अगर वाया बढ़ाते चले जाएं, अब हम उसका 6:45 का टाइम लेके सारी चीज़ें रीड कर रहे थे और वो उसी तरीके से बैठ भी रही थी। उसकी भी रीज़न होती है कि 3 बातें हमारे पास मौजूद थी। सन इंडियन वर्गो में ही था, नो डाउट। मून साइन एरीज ही है, वक्त पूरे दिन में एरीज ही रहा, चांद एरीज में ही रहा, तो यानी कि उनकी पर्सनैलिटी के 2 हिस्से पूरे थे। असेंडेंट प्रॉब्लम था, असेंडेंट वर्गो है या लिब्रा है। अब उसको जब बिठाते हैं उनके सरकारी कैरियर से या उनके जो क्रिकेट के कैरियर से, तो उससे वो वर्गों के हिसाब से मार्क्स उनके जिस प्लेसमेंट पे आता है वहाँ से वो एक स्पोर्ट्समैन बनते हैं। लेकिन जब हम लिब्रा में लेके जाते हैं तो एक सेलिब्रिटी बनता है, मतलब फर्स्ट हाउस का वीनस लगन में इंसान को प्रोमिनेंट, और जो अफेयर्स की कहानी है और बाकी सारी वो भी, लेकिन एक नुमायाँ लगन, लॉर्ड लगन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंसान को नुमायाँ कर देता है, और ख़ुसूसन वीनस हो तो वो फिर अपोजिट जेंडर के लिए बड़ा अट्रैक्टिव बनाता। लेकिन वो फिर भी अगर हम कहें तो वो सेकंड हाउस में चला जाता था अगर वर्गों से। अब जब इस बात पे देखा और गौर किया तो फिर मुझे ये लगा कि कहीं
وہ جیسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاتے یا اپنا امیج بچاتے یا اپنی کوئی بھی آپ کو کھل کے اس طریقے سے اسٹرالجر شاید دیر نہیں کرے گا کہ اپنی اس طرح سے اس انداز سے ریڈنگ کھل کے دے انتہائی ایمانداری سے کہ اگر یہ ہو تو یوں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی آپ کو نگیٹ کر رہا ہے، اپنی بیسٹ اس کو جو نالج ہے. تو لیکن مجھے یہ لگا کہ عمران خان کے ساتھ کہیں زیادتی نہ ہو جائے، کیونکہ اس سے جتنی لوگوں کی اٹیچمنٹ ہے، جتنے لوگوں کی وہ کہہ لیں کہ ان کے ساتھ دلی لگا ہوا ہے، یا اس وقت پوری دنیا میں اوورسیز اور پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں اس کی ایک میجورٹی پارٹی کا لیڈر ہونے کے ناطے وہ خطرے میں. اگر یہ بات کو ہم ٹائم کو ان کے لبرل اسٹینڈرڈ سے دیکھتے ہیں، اور میں حیران ہوں، سوری ٹو سے، لیکن میں حیران ہوں کہ اگر میں مان لوں کہ وہ لبرل اسٹینڈرڈ ہے، وینس پہلے گھر کا مان بھی لو، اور پھر اگر ریڈنگ لو ان کی مہادشا انتردشا کی، تو سر جی پھر کہانی افسوس یہ ہے کہ پھر کہانی یکسر مختلف ہو سکتی ہے. پھر عمران خان خطرے میں بھی ہیں، اور جتنا ڈیلے کیا گیا ہے ان کو نکلوانے کے لیے، جو ایک پروٹیسٹ اچھا سا زبردست تھا، یا ایک پریشر جو بلڈ کرنا چاہیے تھا، اتنا بڑا ووٹر اور اتنا سب، تو وہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہوگی، اور یہ پھر ٹائم نہیں ملے گا آپ کو. یہ میرا خیال ہے جون جولائی تک زیادہ زیادہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا کہ آپ اس میں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں جو جینوئنلی سنسیئر ہے. آپ موبائلوں پہ زور تو پی ٹی آئی آپ دیکھیں کافی عرصے سے لگا رہی ہے، اور یہ جو اب بات ہے کہ اوریجنل لیڈرشپ تو ہے ہی نہیں، اصل تو ورکر ہے یا ان کا ووٹر ہے. اب اسی کو چاہیے کہ خود اگر کوئی اپنے مدد آپ کے تحت کوئی مینیج کرنا چاہے تو کر لے. احتجاج تو آپ کو پتہ ہے کہ سڑکوں پہ ہم پچھلی ویڈیو میں ویسے ہی بتا چکے ہیں، تو ڈیفینیٹلی عمران خان کی کال جو ہے وہ جون کے مہینے میں آ سکتی ہے. جون کے مہینے میں یہ کال آ سکتی ہے، اور یہ بہت زیادہ مس مینیج ہو سکتی ہے ان اے سینس کہ انڈیا کی بھی 1 سے 7 تک، میں سمجھتا ہوں 1 سے 7 کیا 28 سے آنورڈ، وہ بھی آپ کو یاد ہے ہم نے بتایا ہی تھا کہ مارس 7 کو نکلتے نکلتے پیچھے پٹاخہ مار سکتا ہے. تو جو قریب ہوگا نکلنے کے، اپنی جگہ چھوڑنے کی، ڈیبلیشن سے جب نکلے گا تو آئے گا کدھر؟ عوام پہ. مارس کمیونیکیشن ہمسایوں کی لڑائی سے فوج، یعنی کہ آپ کا جو ڈیفنس ہے یا آپ کا جو فوج ہے، کہاں آ جائے گی؟ سڑکوں پہ. مطلب آپ کے اپوزیشن پہ آ جائے گی. تو اپوزیشن پہ تھریش ہولڈ، اپوزیشن کا بکھر جانا، اپوزیشن کا ڈائریکشن لیس ہو جانا، یہ ممکن ہے اب سے لے کے 18 ماہ میں، کہ یہ جو تھوڑی بہت آپ کو جڑی نظر آ رہی تھی کہانیاں، مطلب ایک پی ٹی آئی اپوزیشن کے رول میں، یہ بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گی. مطلب یہ صرف احتجاج ڈی سینٹرلائز قسم کا ہوگا، اور جو پارٹی ہے وہ ٹوٹ چکی ہوگی. مطلب اس میں آپ کو کافی لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو لگے گا کہ یہ نکل گئے. عمران خان نے یہ کہا بھی ہے کہ میرے علم میں ہے بہت سے پارٹی رہنما وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں، میں سب پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوں. سب انہوں نے کہا ہے، میسج دیا ہے کہ سارے انسان بن جائیں، ورنہ مجھے پتا ہے کون ڈبل یعنی وکٹ کی دوسری 2 طرف کھیل رہا ہے، وہ پارٹی سے فارغ ہو جائے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان ابھی بھی تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں، اپنی قید کی وجہ سے کھل کے نہیں کہہ رہے. کہنا تو یہ چاہیے کہ اگر 2 4 5 بھی میری طرف کھیل رہے ہوتے تو اب تک میں باہر ہوتا. مطلب آپ لوگ یار، ہمارے اپنے بھی لائف کے یہ سارے ایم این اے ایم پی ایز ہی ہیں جو پاکستان کے کوئی سردار ہیں، کوئی وڈیرے ہیں، کوئی اچھے پرومیننٹ لوگ ہیں، اچھے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. تو وہ اپنا انفلوئنس بھی ہوتا ہے. کل کو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جج جی کی صحیح کی طرف سے ڈنڈے سے نہیں لگا رہے. آپ اپنے بھی تو سفارشیں کراتے تھے اپنے معاملات میں. پاکستان میں کون سا رشوت نہیں چلتی؟ تو آپ لوگ وہ سارے ٹول اتنی ایمانداری سے نہیں استعمال کر رہے جو پاکستان میں چلتے آئے ہیں. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے کافی ٹف ہونے جا رہا ہے اگر عوام نہیں نکلتی، جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے نکلنا جون میں. صورتحال کوئی وہی جو آپ نے کہا، حکومت کی اپنی جو جیسے کہتے ہیں نا سسٹم چینج کی طرف معاملات جا رہے ہیں، اور صورتحال کافی خراب ہو سکتی ہے. نئی صورتحال کی جو موسم ہے وہ تو آپ نے بدلتے دیکھ لی ہیں، اس کی بنیادیں تو بن رہی ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر یہ بات، میں نے جیسے کہا، سیاست پاکستان میں بالکل الاؤ ہی نہ ہو، یا سیاسی بات یا سیاست کرنا بھی الاؤ نہ ہو، اور جتنی بھی احتجاج ہو پاکستان میں وہ ڈی سینٹرلائز قسم کے ہوں، وہ کوئی پولیٹیکل احتجاج نہ ہو، وہ صرف فرسٹریشن، غصہ، دھونس اور وہ اس ٹائپ کا ماحول ہو، اور سیاست آپ کی ملک سے کچھ عرصے کے لیے ابھی لپیٹ دی جائے یا لپٹ جائے، اس کے چانسز. یعنی خطرے میں صرف اپوزیشن نہیں ہے، حکومت بھی ہے.
हाँ ये कह सकते हैं अब, क्योंकि वो फिर बैलेंस करने के लिए उस प्रेशर को जो अपोजिशन को दीवार से लगाने के नतीजे में जो अवाम डिसेंट्रलाइज होगी, फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि फिर जी हम किसी की तरफ भी नहीं है, मतलब वो तो कम से कम तासुर ख़त्म किया जाए ना कि हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं। तो फिर वही मुशर्रफ वाली कहानी, सबसे पहले आपने पाकिस्तान। कहा कि जुलाई तक इमरान खान को रिहा करवाने की कोशिश हो गई तो ठीक, वरना फिर ये काम लंबा है। ये देखें बड़ा आपको लगता खतरा है, इसमें खतरा है। बस अब वो मेरे से आपको पता है, फिर इधर अवाम रोने धोने लगती है, तो वो कहते हैं आप हमसे झूठ बोला करें, इन्होंने इजाज़त दी हुई है मुझे, तो इसलिए बस वो खतरा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जून जुलाई इनके पास है, कुछ करना है तो कर लें, वरना ये सूरत हाल। अच्छा एक बात बताएं, अपनी ही बात को निगेट करना इतना इजी नहीं होता इन अ सेंस। आपको पता वैसे भी मैं शुगलन आप कई दफ़ा तारीखें देता हूँ कि पीछे अवाम सारी ट्रक की बत्ती की तरह आ जाती है आपके पूरे पाकिस्तान की, जैसे अब जंग पे लोगों ने मानना शुरू कर दिया एस्ट्रोलॉजर्स ने। इसीलिए एक तो मैंने तारीखें 7 जून तक रोक दी थी कि अगर किसी ने देनी है तो अगली पहले दे दूले। इसी तरीके से इमरान खान की जो आपको याद है 7 और 18 निकाली थी, जो वो राहु केतु और अटैक से ही वो थी कि कोई APC ही निकालेगी। लेकिन एक बात बता दूं, APC से भी मामला अब अगले लेवल पे जा रहा है। आपको याद है एक दफ़ा हमने वैसे ही कोई ख्वाब का जिक्र किया था कि ये जी पहाड़ पे वो थोड़े से रफ कपड़ों में और है पहाड़ पे बैठा हुआ और साथ है, तो उससे फिर लगता है कि सूरत हाल जो है ना फिर शायद कोई सीधे तरीके से मुमकिन नहीं है इसका निकलना, और वहाँ सूरत हाल जा भी रही है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी उसामा साहब की। इमरान खान ने अगर कोशिश पार्टी ने करनी है तो फिर जुलाई तक जो है, मई जून जुलाई इसमें कोशिश कर ले। अवाम जो है वो सड़कों पे आ सकती है, बार बार कह रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी सड़कों पे आ सकती है। मुश्किलात सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, बल्कि सितारे और जायचे जो हैं वो ये बताते हैं कि हुकूमत के लिए भी सब अच्छा नहीं है। ये गुफ्तगू आपने सुन ली नाज़रीन। उसामा साहब का नंबर जो है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर चल रहा था। इसके अलावा भी आप कुछ जानना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से मुतालिक, अपनी पर्सनल लाइफ, अपने इश्यूज़, अपनी बीमारियों से मुतालिक, तो आप उसामा साहब के साथ इस नंबर के व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।